जय माँ लक्ष्मी की। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही उसके सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ने लगी। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला एक धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। सदा ही प्रभु भजन में अच्छे समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब तो वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। वह करोड़पति तो नहीं बन पाया, लेकिन रोड़पति बन गया, यानी कि वह रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा, सभी बुरी आदतों में वह फंस गया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसने माता लक्ष्मी पर अपना भरोसा बनाए रखा। वह अपना अधिकांश समय माता की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक माताजी खड़ी थी। उनका रूप बहुत ही भव्य था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर सहित अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए शीला सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर लेकर आई और उसको कहा कि माजी, आप इस पर बैठ जाइए। तब वह माता बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी तो मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर वह माताजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। उस माता के इतने प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को रोते देख वह माताजी बोली, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी बातें बताओ। शीला ने अपनी सारी कहानी उस माता को सुनाई। कहानी सुनकर माँ ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे दुख के दिन गए और सुख के दिन आने ही वाले हैं। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माता का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत तो बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला ये सब सुनकर बड़ी खुश हुई। शीला ने आंखें बंद कर संकल्प किया और अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह तो आश्चर्यचकित हो गई कि वह माता कहाँ चलेगी। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने सुबह स्नान करके माता की बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में उसने प्रसाद बांटा और यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को सताना भी बंद कर दिया। शीला बहुत आनंदित हुई और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना,
कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति पहले की तरह मेहनत करके अपना व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। अब जाने उद्यापन की विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार का यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए और आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें, यानी कि नारियल फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें और कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे, उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।